नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टेट गुरुजी पर। आज हम प्रकाश से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, ब्राउनियन गति के सिद्धांत के लिए, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, या फिर प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए? तो आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस सिद्धांत के लिए दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए दिया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही दिया था। ब्राउनियन गति का सिद्धांत जो है ये रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर रखा गया है, जबकि इस सिद्धांत को जीन पेरिन ने दिया था। और विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत जो है इसे ड्यूलॉग और पेटिट ने दिया था। तो आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होगा? इलेक्ट्रॉन का, कॉस्मिक किरणों का, प्रकाश का, या फिर पराधुनिक तरंग का? तो किसका वेग अधिक होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रकाश का वेग अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं अपवर्तन के द्वारा, प्राकिरणन के द्वारा, परावर्तन के द्वारा, या फिर विवर्तन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्राकिरणन के द्वारा मिलता है। अब प्राकिरणन क्या है बता दूं। जब सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से गुजरता है तब उसे धूल कण या फिर अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण मिल जाते हैं और प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में फैला देते हैं। इसे ही प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है सूर्य के प्रकाश के परिकिरणन के कारण, पतली झिल्ली द्वारा व्यातीकरण के कारण, सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण, या फिर सूर्य के प्रकाश के विवर्तन के कारण? इंद्रधनुष क्यों दिखाई पड़ता है? इसका क्या कारण है? सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? लाल, पीला, नीला, या फिर हरा? तो इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग दिखाई पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7, 6, 3, या फिर 5? तो सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है। इस 7 रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा, पीला, नीला, आसमानी, बैंगनी और नारंगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा, अभिसारी लेंस जैसा, द्विफेसी लेंस जैसा, या फिर शंक्वाकार लेंस जैसा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, इसका क्या कारण है? इसकी आणविक संरचना के कारण, कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के अवशोषण के कारण? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम सीमा क्या है? जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या फिर गोलीय दर्पण? तो जो यातायात होते हैं पीछे के साइड को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, नज़दीक एवं दूर दोनों वस्तुओं को देख सकता है, या फिर ना ही नज़दीक और ना ही दूर की वस्तुओं को? तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। इसका राइट आंसर होगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, समतल लेंस का, या फिर समतल कांच का? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का व्यातीकरण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर प्रकाश का विवर्तन? तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तीव्रता से, आयाम से, वेग से, या फिर तरंग दैर्ध्य से? तो जो प्रकाश का रंग होता है इसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है वह वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है, ऑप्शन सी कह रहा है वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है, ऑप्शन डी कह रहा है वस्त्र के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह आंखों के लिए आरामदायक है, इसका परिकिरण सबसे कम होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो खतरे के लिए लाल संकेत का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका मुख्य कारण है इसका परिकिरण जो है ये सबसे कम होता है। इसका राइट आंसर होगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तारे का रंग दर्शाता है इसकी ज्योति, इसकी पृथ्वी से दूरी, इसकी सूर्य से दूरी या फिर इसका ताप। तो किसी तारे का रंग इसका ताप दिखाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, या फिर रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंड का वेग सबसे अधिक होता है, या फिर प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, पानी में, हाइड्रोजन में या फिर हीरे में। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में, जबकि ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है इस्पात में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत सर्वोत्तम है? पेट्रोलियम उत्पादन, नाभिकीय विखंडन, वन उत्पादन या फिर सौर सेल। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सौर सेल जो है सबसे उत्तम साधन है। इसका राइट आंसर होगा डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई पर दिखाई देती है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या फिर ध्रुवण के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अपवर्तन के कारण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण क्या है? प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकाश का परिकिरणन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रकाश का परिकिरणन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र का वह भाग जो प्रकाश के गमन को नियंत्रित करता है, लेंस, आइरिस, कार्निया या फिर रेटिना। तो प्रकाश के गमन को आइरिस नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक रंग है लाल, हरा, नीला या फिर ये सभी। तो प्राथमिक रंग ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम या फिर जलवाष्प। तो प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूल कण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं सल्फर सेल, थर्मल सेल, मोलर सेल या फिर सौर सेल। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सौर सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही है हरे प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए, नीले प्रकाश के लिए या फिर श्वेत प्रकाश के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हरे प्रकाश के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है परितारिका या फिर आइरिस में, कार्निया में, पुतली में, दृष्टिपटल, रेटिना में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, दृष्टिपटल या फिर रेटिना में प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, रेटिना पर या फिर अंधबिंद पर। तो दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे बनता है और निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है।